नमस्कार दोस्तों। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एडू फैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आरो यारो से संबंधित जो हमारी बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला चल रही थी, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम बात करेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो आइए देखते हैं कि आज की क्लास में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। दोस्तों, अगर हम पहले प्रश्न की बात करें तो पहले प्रश्न में कहा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कितनी अनुसूचित जनजातियां हैं। तो कितनी हैं आप बताइएगा। 774 अनुसूचित जनजातियां हैं। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह में के समय लखनऊ में कौन सा ब्रिटिश जनरल मौजूद था। तो लखनऊ में जो मौजूद था वो कौन था? वो आपका कैंपबेल था। कैंपबेल ने ही लखनऊ में विद्रोह का दमन किया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये की गई है मेघालय में। मेघालय में सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर्ज की गई है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के अनुसार इनमें से किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है। तो श्रावस्ती में सबसे कम है। अब आप इसको रिलेट कर लीजिए कहाँ से? हिस्ट्री से, कि जो गौतम बुद्ध जी थे, गौतम बुद्ध ने अपने सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में ही दिए थे। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि वहाँ पर साक्षरता दर कम थी, यानी लोग कम पढ़े लिखे थे। इसलिए गौतम बुद्ध जी ने सोचा चलो यहाँ पर ज़्यादा उपदेश देते हैं, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित करते हैं। तो आप याद रखिएगा कि श्रावस्ती में साक्षरता दर कम थी, इसलिए गौतम बुद्ध जी ने वहाँ पर अपने उपदेश दिए। आपके 2 प्रश्न तैयार हो जाएंगे। अगला प्रश्न है ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश को किस इक्ता का पहला इक्तादार बनाया गया था, जो कि दिल्ली सल्तनत का सबसे महत्वपूर्ण इक्ता थी। तो जो इल्तुतमिश था ये वो बनने के पहले, जो सुल्तान बना था उसके पहले ये बदायूं का सूबेदार था, यानी बदायूं का ये इक्तेदार था। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से लखनऊ यानी हमारी राजधानी का कौन सा स्थान है। तो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से लखनऊ का तीसरा स्थान है। अगला प्रश्न है भारत सरकार अधिनियम 1935 में 11 प्रांतों में से 6 द्विसदनीय प्रणाली की शुरुआत की गई थी। इनमें सेवा कौन सा प्रांत नहीं था। तो इसमें उड़ीसा नहीं था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है किस अधिनियम के भारत के गवर्नर जनरल में सभी नागरिक एवं सैन्य शक्तियां निहित की थी। तो ये 1833 का जो चार्टर अधिनियम आया था, उसमें सभी शक्तियां जो थी वो नागरिक और सैन्य शक्तियां जो थी वो भारत के गवर्नर जनरल के अधीन थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा राज्य सुपारी का सबसे बड़ा उत्पादक है। कर्नाटका राज्य सुपारी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है तरकुलहा मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रमुख है। तो गोरखपुर जिले में तरकुलहा मेला लगता है। अगला प्रश्न है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। तो ये 1851 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम को पारित किया गया था। साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 1916 में हुई थी। किसने की थी। तो ये महात्मा गांधी जी ने की थी, याद रखिएगा। 1915 में महात्मा गांधी भारत आए थे और 1916 में उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। वातावरण में किस गैस को अवशोषित करने वाले प्राकृतिक अवशोषकों को कार्बन सिंक की संज्ञा दी जाती है। तो ये दी जाती है कार्बन डाइऑक्साइड को। अगला प्रश्न है संपीड़ित प्राकृतिक गैस में लगभग कितने प्रतिशत मीथेन गैस होती है। तो कितनी होती है? 80 से 90% मीथेन गैस होती है। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया इनहेलेशन ऑफ कॉस्ट पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये है डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है। सोडियम धातु जो होती है वो बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है बृहत जल विद्युत परियोजनाएं समानता कितने मेगावाट से अधिक होती हैं। तो ये 25 मेगावाट से अधिक होती हैं। अर्का मृदुला इनमें से किस फल की एक प्रसिद्ध किस्म है। तो किसकी है? ये है अमरूद की। अर्का मृदुला अमरूद, अर्का अमरूद। ठीक है, ऐसे दो तीन बार बोलिए अर्का अमरूद, याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान के किस शहर में स्थित है। तो सुगंधित पौधा संस्थान जो है वो कहाँ पर है? लखनऊ में है।
अगला प्रश्न है, भारत आने के बाद डचों ने 1605 में किस राज्य के मसूलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था? मसूलीपट्टनम कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश में है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, लोक कढ़ाई का इनमें से कौन सा पारंपरिक रूप भारत के एक उत्तर पूर्वी राज्य में प्रचलित है? तो सामिलामी जो है ये लोक कढ़ाई का एक पारंपरिक रूप है जो उत्तर पूर्वी राज्य में प्रचलित है। अगला प्रश्न है, अप्पिको। अप्पिको शब्द चिपको का पर्यायवाची है, ये किस भाषा से लिया गया है? तो ये कनाडा से लिया गया है। अगला प्रश्न है, 2018 में शुरू की गई संपन्न योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो संपन्न योजना का जो मुख्य उद्देश्य पेंशन के लिए है, याद रखिएगा। इस प्रश्न को आप थोड़ा सही कर लीजिएगा। इस प्रश्न में ये कनाडा लिखा है, ये कन्नड़ होगा यहाँ पर, कन्नड़। जो अप्पिको है वो कन्नड़ भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, बंगाल पर ब्रिटिश विजय के पहले एशिया से ब्रिटिश आयात में लगभग कितने प्रतिशत वस्तुएं बंगाल में होती थी? तो ये होती थी 60%। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के किस जिले से शुरू हुई? तो ये शुरू हुई बलिया जिले से। सासाकावा पुरस्कार किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा दिया जाता है? तो सासाकावा जो पुरस्कार दिया जाता है ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा दिया जाता है, याद रखिएगा। बंगाल के निम्न शासकों में से किसने बंगाल के क्षेत्र पर सबसे कम समय तक शासन किया था? तो सरफराज खान ने जो किया था वो सबसे कम शासन किया था बंगाल के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, लिथोट्रिप्सी एक ऐसी प्रक्रिया है जो शरीर के किस हिस्से में बनी पथरी को तोड़ने के लिए शॉक वेव्स का उपयोग करती है? तो ये वृक्क यानी किडनी में जो पथरी बनती है उसको तोड़ने में बनती है और जो उसको तोड़ने में सहायक होती है। और ये जो पथरी बनती है वो किसकी बनती है? तो ये कैल्शियम ऑक्सलेट की बनती है, ये भी याद रखिएगा। इनमें से किसने वर्ष 1956 में इंटरनेशनल सोसाइटी का ट्रॉपिकल इकोलॉजी की स्थापना की थी? तो ये की थी रामदेव मिश्र जी ने। इनमें से कौन सी धातु को मिलाकर बनी हुई मिश्र धातु को अमलगम कहा जाता है? अमलगम किसे कहा जाता है? पारा। राइट आंसर हो जाएगा इसका पारा। अगला प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार कार्बन स्टॉक के मामले में इनमें से कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो प्रथम स्थान पर राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, वस्तु एवं सेवा कर परिषद से संबंधित प्रावधानों को संशोधित किया जा सकता है, किसके द्वारा? तो संसद के विशेष बहुमत और राज्यों की स्वीकृति से वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी कर परिषद से संबंधित जो प्रावधान है उनमें संशोधन किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा संस्थान कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है? तो भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान जो है ये कोलकाता में स्थित है, याद रखिएगा। दलहन अनुसंधान जो है ये कानपुर में है, याद रखिएगा। अगस्त 1942 में चित्तू पांडे ने संयुक्त प्रांत के किस स्थान के सभी 10 पुलिस थानों पर कब्जा कर लिया और एक समानांतर सरकार की स्थापना भी की थी? तो चित्तू पांडे ने बलिया में एक समानांतर सरकार की स्थापना की थी 1942 में, जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। दोस्तों ये थी आज की श्रृंखला के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको कैसे लगे ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोई सुझाव हो तो वो भी बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।